यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे के अंदर कि जब आरसीबी और विराट कोहली 18 साल बाद आईपीएल का टाइटल जीते, आईपीएल का कप उठाया और सेलिब्रेशंस का टाइम था, जश्न का टाइम था बेंगलुरु में। मतलब विद इन 24 आवर्स या 24 घंटे के टाइम फ्रेम में वो सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो एकदम दम तोड़ जाएंगी। बेंगलुरु में जो स्टैम्पीड हुई यार, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 11 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। 11 लोग उस स्टैम्पीड का शिकार हुए हैं। 33 बताया जा रहा है अभी इंजर्ड जो लोग हैं उनका नंबर है, और हॉस्पिटल की जो ज़राए हैं ना, सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये दोनों नंबर्स इंक्रीज़ होने का डर है। नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ भी, नंबर ऑफ़ इंजर्ड्स भी। थॉट्स एंड प्रेयर्स टू मतलब उन 11 की फैमिलीज़ को। मैं भी एक खातून का देख रहा था, वो बता रही थी कि उनकी ना पोती बेसिकली स्टैम्पीड में शी लॉस्ट हर लाइफ। यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुख भी है, गम भी है, और साथ में टू सम एक्सटेंट गुस्सा भी है। सर 4 बजे के करीब ये सारी स्टैम्पीड स्टार्ट हुई है, शाम में 4 बजे। बेसिकली मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ। आरसीबी की टीम एक स्पेशल फ़्लाइट से हल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करती है। वहाँ से वो जाते हैं एक जगह है जिसका नाम है विधाना सौदा। अगर नाम कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा, वहाँ पर एक मतलब सरकारी लेवल का ना एक फ़ंक्शन होना था जिसमें चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उन्होंने जो हैं कर्नाटका के, ठीक है, सिद्धारमैया, उन्होंने अटेंड करना था। और बाकी जो कोई बड़ी असामियाँ नहीं होती, ये हम पर हुकूमतें करने वाले जो लोग हैं उन्होंने। अब देखो, इनके लिए अलग से फंक्शन और गरीब आवाम के लिए अलग ही कोई सेटअप। अच्छा, वहाँ से ना अब यहाँ से काम ख़राब हुआ है। धाना सौदा से अब कुछ इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओपन बस में आरसीबी की ने ट्रैवल करना था उस प्लेस से चिन्नास्वामी स्टेडियम, ठीक है, और बीच में वही परेड। बेंगलुरु का मकसद ये था कि जिस तरीके से वर्ल्ड T20 की जब टीम आई थी वापस, तो मरीना बे पे मुंबई के जो एक ओपन बस उस पे जो परेड की थी इंडियन क्रिकेट टीम ने, वो रेसिप्रोकेट करना चाहते थे बेंगलुरु वाले कि हम भी एक ओपन परेड करते हैं, हम भी उसका ना एक जिसे कहते हैं एक अपनी तरफ से उसकी एक कॉपी कह लें या उस तरह का एक जश्न का जो समा है ना, वो हमने जो मुंबई में देखा था हम वो बेंगलुरु में क्रिएट करना चाहते हैं। ओके फाइन। कन्फ्यूजन ये रही है राइट एट द लास्ट मोमेंट तक कि ये ओपन बस के साथ जो परेड है ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कन्फ्यूजन रही है। इसी वजह से मैं आपको बात बताऊं कि एक अच्छा खासा फैंस का, आरसीबी के फैंस का नंबर ये जो जगह धारा सौदा इसके बाहर थी, और एक अच्छा खासा नंबर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर था, ठीक है। ये दो चीज़ें सोचें, अगर ये फंक्शन ना होता तो फिर यहाँ की भी पब्लिक सारी वहाँ पर होती चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। अच्छा खैर, तो ये कन्फ्यूजन एंड तक रही, किसी को नहीं पता था कि ये हो पाएगा या नहीं। उधर चिन्नास्वामी स्टेडियम में ना 4 बजे के करीब गेट नंबर 3 पर ना, अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ खवातीन थी, उन्होंने गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से गुजरने की कोशिश की है, वो गिरी हैं, तो एकदम वहाँ पर वो भगदड़ मची है। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि चूंकि इन लोगों ने पासेस का कहा हुआ था कि जिनके पास पासेस होंगे वही अंदर जाएंगे सेलिब्रेशंस देखने, इवेंट देखने, जिसके पास पास नहीं होगा उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जब वो गेट नंबर 3 थोड़ा सा उन्होंने खोल के वो उन्होंने पासेस वालों को अंदर करना शुरू किया है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास पास नहीं थे, उन्होंने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है, तो वो उनको रोकने की कोशिश की गई है। तो उस सारी गड़बड़ी में ना स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ मच गई। एक ये जिसे कहते हैं अकाउंट है। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि वहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ था, तो वहाँ पर ये हुआ कि आवाम का एक अच्छा खासा रेला आ रहा था, आगे बैरिकेड था, तो बैरिकेड के सामने जो है ना, वो ज़ाहिर बात है बैरिकेड को क्रॉस करने में भी तो आपको टाइम चाहिए ना। तो जब पीछे से अच्छा खासा फ्लो आ रहा है और आगे जगह तंग है, तो फिर गड़बड़ तो होगी।
तो ये बैरिकेड की वजह से भी वो जिसे कहते हैं मामला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, काफ़ी ज़्यादा। तो ये गेट नंबर 3 जो है ना उसके अराउंड ये सारी स्टैम्पीड क्रिएट हुई है, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि 11 लोग वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 33 इंजर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की बताया जा रहा है टांगें टूटी हैं, कुछ के और सीरियस इंजरीज़ हुई हैं। स्टैम्पीड में प्रॉब्लम ये होती है आपको समझ ही नहीं आती, लोग गिरते हैं और आप ना चाहते हुए भी ना उनके ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि पीछे से फ्लो जो है ना वो बड़ा सवेर आ रहा होता है, ठीक है। पीछे से जब वो फ्लो आ रहा होता है उसका आपको पुश लग रहा होता है, तो वो फिर जिसे कहते हैं कि आपके लिए ना मसाइल क्रिएट हो जाती हैं। ये हुआ है बेसिकली, वरना अगर कोई थोड़े बहुते बंदे हो तो वो तो रुक जाती है ना, उनके पीछे से फोर्स नहीं लग रही होती बाकी लोगों की। मिसाल के तौर के ऊपर आप कह लें कि 100 ऑड बंदा है या इससे भी कम है, तो वो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया, कोई गिर गया है, तो वो आगे पीछे दाएं बाएं हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इतना हज़ारों में लोग आएंगे तो कोई गिर गया है तो आप उसे आप अनफॉर्चुनेटली उठा भी नहीं सकते उसे। आप उठाने जाएंगे, पीछे से आपको धक्का लगना है, आपने गिर जाना है। ये इतनी जिसे कहते हैं ना इंटेंस किस्म की सूरत हाल होती है। तो उसमें फिर अब आप ये सारी हुई है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और आप अंदाज़ा करें अब वो मैं बीसीसीआई के राजीव शुक्ला, वो जो क्या है उसका यार, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी जो है उसका क्या नाम है, देवाजीत साइका, वो सारे यही कह रहे हैं कि यार अब मिलजुल के काम करें, अब जो होना था वो हो गया। बीसीसीआई की तरफ से जो इवेंट मैनेजमेंट थी जिनकी, उनको लताड़ा गया है कि यार, और ये बात वाकई सही है, मैं ना इवेंट मैनेजमेंट वालों को भी और प्लस कर्नाटका की गवर्नमेंट को भी, यार मैं दूसरे मुल्क में बैठा हुआ हूँ, मैं कल से बता रहा हूँ कि भाई ये सेलिब्रेशन एक ठीक ठाक बड़े लेवल पर होगी, यू शुड हैव बीन रेडी। तुम लोगों को पता होना चाहिए था भाई कि ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर सेलिब्रेशन होगी। विराट कोहली और उसकी टीम 18 साल बाद आईपीएल जीती है, हर बंदे ने निकलना था उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनने, विराट कोहली को अपनी आंखों से देखने। हर बंदे ने निकलना था, जो बेंगलुरु और उसके आगे पीछे की वेसिनिटीज़ के जो लोग हैं या शहरों के लोग हैं बाकी, उन्होंने आना था। यू शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड, आपको पता होना चाहिए था। और पासेस क्या, इतनी बड़ी मखलूक खुदा को पासेस के झंझट में किधर डाल दिया तुम लोगों ने यार। तुम लोगों को तो पहले से ही गेट वेट ओपन करके लोगों को अंदर करना चाहिए था कि भाई ठीक है, एक आपको कुछ ना कुछ मतलब एज पर दी सिटिंग कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए थी ना। आपको नहीं पता था जिम्मे गफीर आएगा? क्या कर्नाटका की गवर्नमेंट को नहीं पता था? वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा या मैं इसको किसी और से कंपेयर नहीं करूंगा, कुंभ में भी 50-60 लोग मर गए थे। वद्दा ये क्या है? ओ भाई आम इंसान की जान, यार आम इंसान की जान जाए, बस इनके बयानबाजियाँ सुन लिया करो बस, और कख नहीं होता इनके पास बोलने के लिए या कुछ एक्शन करने के लिए। ये इवेंट मैनेजमेंट वालों की भी गलती है, कर्नाटका गवर्नमेंट की भी गलती है कि इवेंट मैनेजमेंट जिसने भी की है उसके पास कितने रिसोर्सेज होंगे। कर्नाटका की गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता होना चाहिए था ना कि भाई कल क्या होने वाला है। इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी को पता होना चाहिए था कि भाई ये हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना वो शार्प और वो अटेंटिव, इस सारे जिसे कहते हैं भसड़ में कि भाई वो सेलिब्रेशंस होंगी। आम लोगों के ऊपर क्या डाला जा सकता है कि यार उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। भाई तुम उनको पहले ही प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखते हैं ना, वो तो नंबर ही इतने में आए हैं। और तुम लोगों को वो दिल्ली की स्टैम्पीड नहीं याद तुम लोगों को वो ये जो अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर हुआ था वो नहीं याद? वो सिर्फ विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने आया था। खलकत देखी थी जो पहुंची हुई थी, मेरे दोस्त गए हुए थे, वो बता रहे थे जैम पैक्ड था वो स्टेडियम। भाई विराट को देखने लोग आए हुए थे, वो रणजी ट्रॉफी का एक मैच था, ये आईपीएल जीत के सेलिब्रेशन थी यार। कुछ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, सीरियसली। वो अल्टीमेटली वो अंग्रेजी में कहते हैं ना थॉट्स एंड प्रेयर्स फॉर
द डिजीज वंस, बस मैं यही कह सकता हूँ। और मैं क्या अब इनको कहूँ यार, इनमें से कभी किसी का ना इस तरह कोई अपना गया हो ना, फिर मैं इनसे पूछूं कि हाँ जी अब अल्फाज निकल रहे हैं आपके, इसकी गलती उसकी गलती, आप सारों की गलती है भाई, सारों की गलती है। यू शुड हैव बीन इन्वॉल्वड इन इट। बीसीसीआई वाले कह रहे हैं जी इवेंट मैनेजमेंट, ओ भाई आईपीएल इवेंट मैनेजमेंट वालों की है, आईपीएल तुम्हारी है, तुम्हारे अंडर होती है। यू शुड हैव बीन देयर, आपको पता होना चाहिए था यार क्या होगा कैसे होगा, कुछ तो बंदा कोई अक्ल लड़ाता है। ये तीनों एंटिटी सर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, बीसीसीआई होगी, ये कर्नाटका की हुकूमत होगी, इन सबको पूछें भाई कि ये क्या हुआ है यार। 11 बंदे जान से चले गए हैं यार, 30-40 बंदा जो है वो हड्डी पसली तोड़वा के हॉस्पिटल में है। अभी तो काफ़ी लोग अल्लाह माफी दे क्रिटिकल कंडीशन में है यार। दिस इज हॉरिबल यार एट सो मैनी लेवल्स। अब वो सचिन तेंदुलकर का भी ट्वीट आया है, मोदी ने भी बोल दिया है कि और भी काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि जी वो जिसे कहते हैं गम में वो शरीक हैं लोगों के। तो यार इन अल्फाजों से क्या होता है, जिसने जाना था वो तो चला गया ना भाई। अरेंजमेंट्स तो बेटर किए जा सकते थे। तो देखो यार, अब वो 18 साल बाद उस शहर को वो खुशी मिली कि जिसका वो 18 साल से वेट कर रहे हैं, और 18 साल बाद जब उनको वो खुशी मिलती है कि जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहे हैं, उस खुशी में वो खुशी उनके लिए ना मातम जिसे कहते हैं उसमें चेंज हो गई है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट यार, सीरियसली इट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट यार। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।